ओम शांति। पहले तो आप सबको आज के दिन की और साथ साथ नए वर्ष की खूब 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 क्या कहे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि प्यारे बाप दादा ने भी कल 3 प्रकार की मुबारकबादी दिया ना। आपके पास कल की मुरली तो आ गई होंगी, उसमें कहा है बाबा ने, एक तो नवजीवन की, दूसरी नवयुग की और आज तीसरी आज नए वर्ष की। इस प्रकार से 3 प्रकार की मुबारकबादी दिया है। और बाबा ने बहुत सी बातों के कल होमवर्क भी बताया है। रात को तो बहन जी ने मुझे यही कहा था कि आप मुरली की बातें जो है उसमें से भी कोई अच्छी बातें जो है ध्यान में योग्य बातें हो उसको भी आप लेना। तो उसी दृष्टिकोण से मुझे 1-2 बातें कल की मुरली की भी बात करनी है और कल की मुरली के साथ साथ बाबा ने जो विनाश के कनेक्शन की बातें कही है उसको भी, उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करनी है। कल एक तो बात बहुत सुंदर बात कही बाबा ने, जिसके बारे में हम सबका जितना अटेंशन होना चाहिए, ध्यान हमें देना चाहिए, इतना नहीं देते थे। ये वास्तविकता थी। अब तक हम समझते थे कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, वो ही था। आप जानते हैं हमारे ज्ञान के अंदर 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा के दृष्टिकोण से सेवा करना ही है, सेवा करना ही है, उस प्रकार से हम करते ही रहते थे, सेवा करना ही है। फिर बाबा ने क्या किया, सेवा के अंदर एक और तत्व ऐड किया। वो जो तत्व ऐड किया उसका नाम रखा बाबा ने 2 साल पहले कहा था, सफल करो। सेवा तो करते ही है परंतु साथ साथ सफल भी करो। सफल क्या करने का, अपना तन, अपना मन, अपना धन जो है, अपनी वाणी जो भी है, अपना संबंध संपर्क आदि जो भी है, इन सब को ईश्वरीय सेवा के अंदर सफल करो। जिसको बाबा पहले 1960-61 की मुरलियों में बाबा कहते थे कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने परिवार की सेवा करो, अपने आप जहाँ के हो उस एरिया के वहाँ के लोगों की सेवा करो। इस प्रकार से बाबा अपना तन, अपना जन्म स्थान, अपने परिवार, इन सब की सेवा करने के लिए बाबा बताते थे। और 2 साल पहले तो बाबा ने एक ही मुरली में एक ही बार सब साथ में सफल करो, सफल करो, सफल करो ऐसा कहा हुआ था, ताकि हमारा जो भी धन है या जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो ऐसे वेस्ट न जाए। हमारे मातेश्वरी हमारे घर में रहे हुए थे, हमारे साथ में 18 मास रहे हुए थे। मातेश्वरी का एक बहुत महामंत्र हमेशा ही मातेश्वरी जी रिपीट करते थे कि किसी की सफल नहीं किया तो क्या होगा, किसी की चोर लूट जाएगा, किसी की आग जलाए आग में भस्मीभूत हो जाएगा, किसी का राजा खाए इस प्रकार राजा लेके जाएगा। इस प्रकार से दुनिया के अंदर लौकिक दुनिया में अपना जिसका धन है वो काम में नहीं लगाते तो क्या होगा। भर्तृहरि ने भी बहुत सुंदर संस्कृत में श्लोक में कहा हुआ है कि इस दुनिया में सबसे बड़े में बड़ा महादानी कौन, इस दुनिया में महादानी कौन। तो बताया है भर्तृहरि जी ने कहा हुआ है कि महादानी जो कंजूस होता है, मनहूस होता है, वो महादानी है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी यूज़ नहीं करता है। अपने उसके बाद शरीर छूटने के बाद उसके रिश्तेदार आदि जो भी है वही मौज करते हैं, उनके लिए ही वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, अपने लिए कुछ भी सफल नहीं करता है। तो इस प्रकार से महादानी कौन, तो कंजूस जो अपने लिए सफल नहीं करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के लोग जो है उसके धन से ही मौज करते हैं। तो इसलिए बाबा ने 2 साल पहले से ये कहा, सफल करो, सफल करो, सफल करो। और उसी दिन जिस दिन बाबा ने वो मुरली चलाई उसके बाद दूसरे दिन मेरा क्लास था, तो मैंने सफल करो क्या उसके बारे में बताया था। फल सहित, सफल, फल सहित,
जिस कार्य ऐसा करते हैं जिसका फल मिलता है। जैसे वो है ना, कहते तीर ऐसा लगाओ, तीर शिकार को लेकर के वापस आपके हाथ में आए, हाँ ऐसा तीर लगाना चाहिए। इस प्रकार से सफल ऐसा करो, कार्य ऐसा करो जिसका फल निकले। ऐसा नहीं, अपने जीवन के अंदर आप देख लीजिए, कितने भी आप कर्म करते हो, कई कर्म करते हो, उसमें से जिसका सफल, माना अच्छा फल, बुरा फल नहीं, अच्छा फल मिले, ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसी प्राप्ति होनी चाहिए। ये सफल करो, सफल करो, सफल करो। कल भी बाबा ने कहा, परंतु अभी कल इतने वर्षों के बाद, पहले एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था कि आप कितनी भी सेवा करो, बाबा ने कहा था 50 सेंटर भी संभालते हो, परंतु उसमें बहुत विघ्न आते हैं, और उसके मार्ग और एक ही सेवा के अंदर संभालते हो, निर्विघ्न है, कोई भी समस्याएं नहीं है, कभी भी कोई भी बात की प्रश्न उठा करके आप दादियों के पास, गौरों के पास नहीं जाते हो, और शांति से, सबका स्नेह से, सबके प्रेम से, सद्भाव से, शुभ भावना से, शुभ कामना से जो भी आप सेवा करते हो, एक ही सेवा के अंदर संभालते हो, तो बाबा ने कहा उसका मैं मार्क ज़्यादा देता हूँ। ऐसे 4-5 साल पहले की अव्यक्त मुरली में था, उसके बाद रेफरेंस नहीं था। कल देखा जाए तो पहली बार कहा सेवा के बाद सफल, और सफल के बाद जमा कितना हुआ। सेवा तो बहुत की, तो जमा कितना हुआ, और जमा करने के लिए बाबा ने गोल्डन चाबियां दिया। कल 3 बात जो है ना, आप सबने पढ़ा होगा, मैं फिर से उसमें से वो 3 शब्द रिपीट करता हूँ। बाबा ने क्या कहा? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। इसलिए बाबा ने आगे भी कहा, सेवा कितनी भी करते हो लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं, इसकी निशानी ये उसकी गोल्डन चाबी है, ये निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। 3 में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, परंतु जमा का खाता नहीं होता। और होता तो बहुत थोड़ा, नाम मात्र। कितना होता है? 5% भी नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि क्या होता है, निमित्त भाव नहीं होता है, परंतु मैंपन। बाबा ने कहा हुआ आगे, निमित्त भाव के बदले में मैंपन। अरे मैंने किया, हाँ मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है। परंतु ये हम भूल जाते हैं कि करण करावनहार बाबा है, और बाबा ने हमको निमित्त बनाया, बाकी बाबा का काम तो हो जाएगा। मैं एक बार कोई और एक सेंटर पर कोई थोड़ा घमसान था, आपस में मतभेद था, तो बाबा ने मुझे वहाँ पर भेजा था, साकार बाबा ने। तो मैं वहाँ गया था, और आने के बाद मैंने बाबा को बताया कि बाबा वहाँ तो बहुत आपस में विचारों का भेद बहुत है, और कई लोग तो जो है वो कि कहते हैं अभी हम बाबा का हाथ छोड़ देंगे, नहीं आएंगे सेंटर पर, ये ऐसी बातें कर रहे थे। तो क्या करें, बाबा ऐसे कभी भी अपने बारे में खुद नहीं कहते हैं, परंतु उस दिन बाबा ने वो सुना, और आज उस दिन बाबा के मुख से जो मैंने महावाक्य सुने हैं, आज तक मैंने वो महावाक्य सुने नहीं हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा बाबा ने कहा, बच्चे वास्तव में देखा जाए तो मैं इतना सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे आप किसी भी बच्चों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बच्चों की ज़रूरत नहीं। मैं इतना सर्वशक्तिवान हूँ कि मैं अपने आप ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकता हूँ। ये तो मुझे आप बच्चों को आगे रखना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों का भाग्य बनाने के लिए मैं आपको आगे रखता हूँ, बाकी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है।
आपको अपना भाग्य बनाना है, इसलिए मैं आगे रखता हूँ और आप अपना भाग्य बना रहे हो, बाकी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से हमने बाबा के मुख से ये महावाक्य सुना, उस दिन से हमको ऐसा दिल में बैठ गया कि वास्तव में बाबा हमको हमारे भाग्य को बनाने के लिए हमको निमित्त आगे बनाते हैं, आगे रखते हैं। अभी भी देखो, समय का पंछी उड़ता जाए, वो गीत जो है हमारे ड्रामा का बन रहा था, उदय खन्ना ने वो गीत लिख करके हमारे घर पे लाए थे। और जब लाए तो ललित भाई जो है उसको ट्यून बैठा रहे थे। हमने देखा कि समय का पंछी उड़ता जाए, कैसे गाया जाए, कैसे बैठाया जाए। और क्या हुआ, ललित भाई ने 5-6 प्रकार के ट्यून बैठाए और हमको सुनाए कि ये ऐसा भी गाया जा सकता है, ऐसा भी गाया जा सकता है, ऐसा भी गाया जा सकता है। वो 5-6 प्रकार से यही गीत जो है वो गा करके सुनाया हमको। उसमें से हमको और उषा बहन को ये जो आप सुन रहे हो तर्ज, स्वर सुन रहे हो, वो पसंद आया और साधना सरगम के द्वारा बाद में गाया गया। आज हमारी वो रचना को हम निमित्त बन करके उसी निमित्त के भाव से, उसी रचना के आधार पर हम बाबा को याद करते हैं। रचना हमारी निमित्त बन करके हमने बनाई, पर तो आज वही साधन हमारे को हमारी साधना बढ़ाने के लिए मददगार बनती है। तो ये साधन और साधना का भेद जो है, वास्तविकता जो है, अगर ये हम समझ लें, ये सेवा ये भी साधना है और सेवा के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो कल जो बाबा ने जो कहा, आप सब देख लीजिए, ये मैंपन के भाव के आधार पर निमित्त हूँ, हम करन करावना, बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। मैंने इस मास के ज्ञानामृत में इसके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कैसे करन करावनहार बाबा अपना कार्य करा रहा है, हम बच्चों को निमित्त बना करके। शायद जिन्होंने इस महीने का, अब ज्ञानामृत आज छप जाएगा, मतलब छप गया है, आजकल में मिल जाएगा, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि करन करावनहार बाबा कैसे कराते हैं। क्या हुआ, बॉम्बे के अंदर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, पहली कॉन्फ्रेंस की सेवा कैसे हो सकती है, उसके बारे में बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और बीच में वहाँ सभी हमारे डेलीगेट्स जो बॉम्बे में आए हुए थे, उनको रहने के लिए एक स्थान था, वहाँ पर सब जाते थे, रहते थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, वहाँ भोजन करते थे। कॉन्फ्रेंस तो गुरुवार का ओपनिंग हो गया, शुक्र, शनि और रवि, और रविवार शाम को वैलिडिक्टरी था। शनिवार दोपहर में जहाँ पर कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट सबको इकट्ठा होना था, वहाँ पर भोजन था। तो मैं वहाँ पर भोजन के लिए पहुँचा, तो हमारी दादी प्रकाश मणि उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस की हमारे इंचार्ज थी। तो दादी प्रकाश मणि में जैसे भोजन कर रहा था, तो मुझे कहा कि रमेश जी, हमने नक्की किया है कि कल सुबह 20 मार्च होगी। कल सुबह हम सब ने नक्की किया है 20 मार्च हम करेंगे। तो आप जानते हैं हम भाइयों में थोड़ा थोड़ा अहंकार होता है। तो मैंने कह दिया, बहन जी, उस टाइम पर हम दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। हमने कहा, बहन जी आप क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो? आप जानते हैं 2 दिन से तुमने खाना भी नहीं खाया है, आज मुश्किल से खाना खाने को आए हुए हैं और आप कहते हो कल सुबह हम 20 मार्च करेंगे। कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन कराएगा? तो दादी ने कहा, हाँ, तब बहन जी ने कहा कि रमेश भाई आप फिक्र नहीं करो, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे। आप तो यहाँ के निमित्त भाई हो, इसलिए मेरी फर्ज है आपको बताने की। बाकी आपको कोई भी बात की उसमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह 6 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है था बहन जी, अगर आप और किसी से करा रहे हो और मेरी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, मेरा काम नहीं बढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप करा लेना। भोजन करके मैं जहाँ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था।
ड्राइविंग कर रहा था तो आप जानते हैं बाबा के साथ रूरियान। तो बाबा ने ऐसे अचानक मेरी बुद्धि को पकड़ा। बाबा ने कहा, ये तुमने क्या किया बच्चा? क्या सेवा तुम करता है क्या? रूरियान, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और उसके बीच में बाबा के साथ रूरियान हो रही। मैंने कहा, नहीं बाबा, सेवा तो आप करा रहे हो, मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमको निमित्त बनने का मैं चांस दे रहा हूँ तो तुमने क्यों मना किया? ये पीस मार्च की सेवा जो है कल बॉम्बे में होने वाली है, उसके लिए मैं तुमको निमित्त बना रहा था, हाँ, कुमार का बच्ची के द्वारा। तुमने मना क्यों किया? मैंने कहा, बाबा बहुत काम है, थक जाता हूँ, इतना काम होता है। कहा, थक जाता है तो अच्छा है ना, इतना भाग्य बनता है, थकने की क्या बात है? तो आपको तो खाली निमित्त बनना है, काम तो हुआ पड़ा है, आप हाँ कह दो, आपके द्वारा काम हो जाएगा, आपको निमित्त बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, आपके खाता में जमा हो जाएगा। मैंने कहा, बाबा इतना सस्ता सौदा है तो मैं क्या ना कहूँ? इतना सस्ता सौदा है कि बना हुआ है, सब कुछ है, अब हाँ कह दो, काम हो जाएगा, खाली थोड़ा ही काम करना होगा। मैंने कहा, ठीक है बाबा, अगर इतना सस्ता सौदा है तो मैं ये पीस मार्च का काम कर लूँगा। बस इतने में हमारी कॉन्फ्रेंस का स्थान आ गया और मेरा और बाबा के साथ सौदा हो गया कि मैं निमित्त बन कर के पीस मार्च का कारोबार करूँगा। इसलिए क्या हो गया, बाबा ने और सभी को, किसी को भी उसके लिए उसको निमित्त नहीं बनाया। और मैं तो कॉन्फ्रेंस में अंदर गया 3 से 6 हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर बिजी हो गया। मैं वो भूल गया कि मैंने बाबा के साथ सौदा किया है कि कल सुबह पीस मार्च होनी चाहिए। शाम को 6 बजे कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, कार्य समेटते 8 बज गया। मैं 8 बजे, 8:15 बज गया। मैं जहाँ पर सभी डेलीगेट्स रहे हुए थे वहाँ भोजन के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो दादी प्रकाश मणि सामने मिले। दादी जी ने कहा, अरे रमेश, ये क्या है तुम्हारा बॉम्बे? कल पीस मार्च सुबह 6 बजे करनी है, अभी तक स्लोगन नहीं छपे हुए, अभी तक पुलिस परमिट नहीं आई, अभी तक रास्ता फिक्स नहीं है, कैसे पीस मार्च होगी? ये तुम्हारा बॉम्बे में कुछ काम ही नहीं होता है। तो मुझे एकदम ट्यूबलाइट हुई कि ये तो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी बाबा के साथ, इसलिए बाबा ने बाकी सबका ताला बंद कर दिया और मेरी ही ट्यूबलाइट का कनेक्शन चालू रखा था। तो मैंने कहा, बहन जी आप, क्योंकि मैंने आपको कहा ना उस टाइम पर दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। मैंने कहा, बहन जी अभी आप फिक्र मत करो, कल सुबह 6 बजे कॉन्फ्रेंस अपने पीस मार्च होगी। कहा, कैसे होगी? न स्लोगन तैयार है, नहीं रास्ता तैयार है, न पीस मार्च कहाँ निकलेंगी, कुछ नहीं तैयार है, पुलिस परमिट नहीं है, कैसे निकलेंगी? मैंने कहा, आप फिक्र नहीं करो, काम हुआ ही पड़ा है, अभी मैं 1 घंटे में सब तैयारी करके आता हूँ। तो दादी ने कहा, अरे रमेश जी खाना खा के जाओ ना। मैंने कहा, बहन जी यहाँ 2 रात खाना नहीं खाया है, एक तीसरी रात नहीं खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बहन जी स्लोगन तो लाइए, जिसको साइक्लो स्टाइल कराना है देना है। उस ज़माने में ये जेरोक्स मशीन नहीं था, डुप्लीकेट कॉपी ऐसा नहीं निकलती थी, साइक्लो स्टाइल कराना पड़ता था। तो बहन जी ने सुदेश बहन को बुलाया जो अभी जर्मनी में है, जर्मनी की सुदेश बहन को, अरे इधर आओ, ये रमेश को स्लोगन दो। तो मैंने कहा, सुदेश बहन आपके हैंडराइटिंग मैं नहीं समझ सकता हूँ, आप मेरे साथ में चलो, एक बहन को दूसरे ले लो, हम उसको साइक्लो स्टाइल करा लेते हैं। और वहाँ से हम निकले, 2 बहने को लिया, मैं खुद चलाते गाड़ी चलाते, जहाँ पर साइक्लो स्टाइल का होता है आपका वहाँ हाई कोर्ट के नज़दीक में, वहाँ लेके गया। बाकी सबकी दुकानें बंद हो गई, 8:45 बज गए थे। एक आदमी दुकान बंद कर रहा था, तो हमने उनको कहा कि भाई ये हिंदी टाइप करना है, आप कर देंगे? तो हमारे सामने देखने लगे, कह रहे इतने 8:45 बजे आते हैं, नींद से उठ करके आते हो क्या? हमने कहा, हाँ भाई। कहा, कितना चाहिए? मैंने कहा, 200 कॉपी चाहिए। कहा, डबल पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा, भले, आप जो भी कहो। फिर उसने ऊपर नाम पढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
कहने लगा ये वही ओम मंडली है? मैंने कहा हाँ। कहा मैं जानता हूँ, मैं तो कराची में वहाँ पर गया हूँ कई बार, और पीछे यहाँ भी आ गई है ओम मंडली। मैंने कहा हाँ। तो कहा लाओ लाओ मैं कर दूँ। मैंने कहा हमको 200 चाहिए। उसने पैसा डबल बोला था। उसने कहा मैं 400 कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा। मैंने आपको कहा ना, करन करा होनार बाबा कराता है। तैयार था 200 को बदली में 400 कर दिया फ्री में। तो मैंने सुदेश बहन जी को वहाँ बैठाया, मैंने कहा ये आप टाइप करें, आप देख लेना, प्रूफ रीडिंग करना, मैं जाता हूँ। अभी पुलिस परमिट लेने के लिए जाना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कहाँ से परमिट मिलेंगी। इतने में मुझे बाबा ने टच किया कि मेरे एक रिश्तेदार जो है उसकी कार चोरी हो गई थी। जब कार चोरी हो गई थी तो एक पुलिस ऑफिसर जो है उनके संपर्क हुआ था। वो मेरे रिश्तेदार थे, लौकिक में मेरी बहन के पति थे। मैं उनके घर पे गया, 9:15 बज गया था। मैंने उनको कहा कि आप चलो मेरे साथ, बहुत अर्जेंट काम है। तो कहा क्या काम है? वो डर गए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मर गया नहीं है, आप चिंता नहीं करो। क्योंकि किसी को बोले ना अर्जेंट काम है, माना समझ दो कोई मर गया होगा। मैंने कहा कि आपके जो पुलिस ऑफिसर जो है उनको हम उनके पास जाना है, हमको पुलिस परमिट लेना है। तो कहा चलो चलते हैं। हम कार में मैंने उनको बिठाया और वो पुलिस ऑफिसर जहाँ रहता था उसके घर पे गए। उस पे घर पे गए तो बेल बजाया। तो पहले तो हमारा स्वागत हुआ, उनका कुत्ता बहुत बड़ा था, वो आया सीधा ही हमारे सिर पर आया, चिटक गया। हम तो डर गए, कुत्ता इतना बड़ा। इतने में उसकी वाइफ पीछे आई। तो उसकी वाइफ हमारे बहन के पति को जानता था। उसने कहा क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि हमको भाई साहब का काम है। तो कहा, उसने कहा कि आपका मेरा पति तो हस्बैंड तो जो है बाहर है, वो आपको नहीं मिल सकता है, वो कल सुबह ही आएंगे, आज उसकी नाइट ड्यूटी है, पेट्रोलिंग है। तो हम नीचे उतर रहे थे, इतने में बाबा ने फिर से धक्का लगाया, ऊपर जाओ, इनसे ही काम होने वाला है। हम ऊपर गए, फिर से बेल दबाया तो उसका बेटा आया। उसका बेटा आया तो हमने उनको कहा कि अरे बच्चा, तुम्हारे पिताजी के और पुलिस ऑफिसर कोई दोस्त यहाँ रहता है, हम उनको मिलना चाहते हैं। कहा वो अंकल जी तो सामने के ही बिल्डिंग में रहते, चलो मैं दिखाता हूँ। इतने में उसकी वाइफ आई, माना उसके बच्चे की माँ आई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाना है। वो बेटा ने तो क्या किया, चप्पल पहना और एकदम जल्दी जल्दी नीचे उतर गया, माँ का सुना भी नहीं। और हमको कहने लगे आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अंकल जी के घर पे ही जाता हूँ। हम लोग भी हैं दोनों, हमें और मेरे लौकिक बहन के पति जो है उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए और उसके पिताजी के दोस्त के पास गए। वो भी पुलिस ऑफिसर थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि भाई हमारी कल सुबह पीस मार्च है, हमारी कल सुबह पीस मार्च है, हमको पुलिस परमिट चाहिए। तो इन्होंने कहा कि परमिट तो आप हमारी ऑफिस में फ़ोन करेंगे तो होगा। और कहा कि ये परमिट देने का काम मेरे ही हाथ में। इतने बॉम्बे में हजारों पुलिस ऑफिसर होंगे, उसमें उसी ऑफिसर की ड्यूटी थी परमिट देने के लिए। तो उसने हमको कहा कि आप एप्लीकेशन लाए हो, और उसके ऊपर उस ज़माने में 62 पैसे का कोर्ट फी स्टैम्प लगाना पड़ता था, इसके बिना एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती थी। तो कहा एप्लीकेशन लाए है, उसके ऊपर 62 पैसे का रेवेन्यू स्टैम्प लगाया है, कोर्ट फी स्टैम्प लगाया है। हमने कहा हम तो खाली हाथ आए, हम तो खाली हाथ आए हैं, ना कोर्ट फी स्टैम्प लाए हैं, ना एप्लीकेशन बनाई, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो जानते नहीं हैं इसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तो इतने में वो बच्चे ने कहा कि अंकल जी ये मेरे पिताजी के खास दोस्त है, उनका काम आपको करना ही है। वो बच्चे ने बोला। तो अभी क्या करे, अपने दोस्त के बेटा उसको कह रहा है। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा करो, कल सुबह कितने बजे आपकी पीस मार्च है? हमने कहा 6 बजे है, आप 5:45 बजे, हमको बंदोबस्त चाहिए। तो कहा ठीक है, मैं 5:45 बजे उधर आ जाऊँगा। मैं अभी जो है उनके घर में, उनका पुलिस का वो होता है ना
इंफॉर्मेशन का अपना ही होता है, मोबाइल फ़ोन आदि सब होते हैं उनके। कहा उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, और आपका रूट क्या है? मैंने ऐसे ही जवानी से बोल दिया इस रूट से जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आपका रूट अच्छा है, ये रूट हम मंजूर करते हैं। और उसने ट्रैफिक पुलिस को अपने उसमें ही जो है ना मोबाइल फ़ोन आदि में फ़ोन कर दिया कि कल उनकी पीस मार्च होंगी, मैं भी उनके साथ होऊंगा, आपके भी 6 पुलिस हमारे पास आ जाए और ये पीस मार्च को गाइड करें। हाँ, और क्या हुआ? बस उसने कहा आप जा सकते हो, मैं 5:45 आ जाऊँगा। मैंने कहा भाई साहब, हमें पुलिस का भरोसा नहीं होता है, समय पर नहीं आते हैं। कहा आपकी 20 मार्च समय पर नहीं चलेंगी, मैं तो समय पर चलूँगा, समय पर आ जाऊँगा। मैंने कहा हमारा भी काम समय पर ही होता है, हम बराबर 6 बजे निकलेंगे। कहा मैं भी 5:45 आ जाऊँगा। और दूसरे दिन फिर मैं गया जहाँ पर भोजन आदि करना था। दादी को कहा कि दादी क्या कहे, इतने में सुदेश बहन भी आ गई थी, वो स्लोगन भी 400 टाइप होकर के आ गया था, साइक्लो स्टाइल होकर के, पर पुलिस परमिट भी हो गई थी और रूट भी फाइनल हो गया था। हमने कहा दादी अभी आप भोजन खिलाओ, हम प्यार से खाएंगे। और हमने कहा कि निमित्त जो है बाबा करन करावन हर, हमको हम बच्चों से करा सकता है, कुछ भी कराना चाहे करा सकता है, हमें निमित्त बनना चाहिए। परंतु हम क्या समझते हैं, मैंपन के भाव के आधार पर झमेले करते रहते, मैं, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदें, मेरी 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 आदि करते हुए जो सेवा करते, जो झमेला करते हैं, कल बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, उसका जमा जो होता है नहीं वत होता है, ज़्यादा में ज़्यादा 5% होता है। आप कोई भी बिजनेस के अंदर सिर्फ बहुत मेहनत करके, बहुत रिस्क लेकर के, झमेले, अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न करके, नए हिसाब किताब बना करके सिर्फ 5% का प्रॉफिट होगा, तो ऐसा धंधा आप करेंगे? करेंगे भाई साहब? हमारे सामने अभी बैठे हुए करेंगे? 5% का धंधा में क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे झमेले करने की क्या ज़रूरत है? झमेले करके 95% का नुकसान करे और 5% की ही कमाई हो। इसलिए कल के 3 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, सेवा, सेवा से आगे सफल, और सफल के आगे जमा करना। कोई भी सेवा का कार्य करो, बाबा ने कल भी मुरली में कह दिया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि बच्चे जो भी आप सेवा करते हो इससे आपका जमा होता है, जमा नहीं होता है। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि इसके द्वारा हमारा नया हिसाब किताब नहीं बने। इतने 63 जन्मों के हिसाब किताब हमारे सिर पर है, उसको चुकता करने में इतना समय देना पड़ता है, इतना मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी फिर भी सूली से कांटा हो जाने के बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और नए जो हिसाब किताब होता है ना, इसके बारे में एक बात नोट करके रखो, नया हिसाब किताब सूली से कांटा नहीं होता है, वो सूली का सूली ही रहता है, सूली का कांटा नहीं होता है। सूली का कांटा वही हिसाब किताब होता है जो आप ज्ञान में आए उसके पहले पिछले 63 जन्मों में जो आपने किए हुए हैं, वो हिसाब किताब जो है वो सूली से कांटा हो सकता है। तो जो नए हिसाब किताब बनाए वो सूली से कांटा नहीं होता है, हकीकत है। क्योंकि अगर सूली से कांटा हो जाए तो अच्छी बात भी थोड़ी हो जाए, थोड़ा ही फल मिलना चाहिए। हम तो थोड़ी मेहनत करते हैं, बहुत फल चाहते हैं। तो जब थोड़ी मेहनत से बहुत फल चाहते हैं, उसी प्रकार से थोड़ी गलती करेंगे तो बहुत दंड मिलेगा। 1000 गुना फायदा है, 1000 गुनी प्राप्ति है, तो उसी प्रकार से दंड भी 1000 गुना ही होता है, ये हकीकत है। ये हिसाब किताब बाबा का गणित जो है, अरिथमेटिक जो है, कानून जो है, उसको समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं और हम नए हिसाब किताब बना लेते हैं, आए हैं पुराने 63 जन्मों की हिसाब किताब चुकता करने के लिए, परंतु ये मैंपन के भाव के आधार पर, अहंकार के भाव के आधार पर, निर्मल वाणी के बदले में क्या होता है, हमारी वाणी कभी कभी क्या होता है। आप जानते हैं महाभारत क्यों हुआ? वाणी के कारण ही हुआ।
अगर द्रौपदी ने जब उसके महल में वहाँ पर इंद्रप्रस्थ के महल में दुर्योधन आया और उस टाइम पर उसके मुख से अंधे की औलाद अंधे ये शब्द नहीं निकलते, महाभारत नहीं होता। ये निर्मल वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसको क्या कहे, निर्मल, मल माना कचरा, कोई भी प्रकार की अशुद्धि हमारी वाणी में नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रकार की तम प्रधान भावनाएं, तम प्रधान विचारधारा हमारी वाणी में नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रकार की कटुता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक और अव्यक्त मुरली में कह दिया है, बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे अभी आपकी वाणी में ताकत आ गई है, आपकी वाणी वरदानी बन गई है। आपकी वाणी जितना वरदान दे सकती है इतना ही किसी को श्राप दे सकती है। आपकी वाणी जितना वरदान दे सकती है इतना ही श्राप दे सकती है। आपकी वाणी के द्वारा हम जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं इतना ही पाप कर्म भी हमारे वाणी के द्वारा हो सकता है। सारी बात बोलने में ही है ना, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं। इसलिए अपना वो स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कहा है ना, स्लोगन तो है ना, सबको मालूम है। और समय पर क्या होता है, हम बहुत कुछ बोल देते हैं। अंग्रेजी में एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है कि अलाउ ए मैन टू स्पीक एंड यू विल नो हिज क्वालिटी। ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है वो जानना है, उसको बोलने दो। वो जो बोलेगा, जैसे बोलेगा, जितना बोलेगा, उसके आधार पर समझ जाएंगे वो आदमी कैसा है। हमारी वाणी के द्वारा हमारी सब बातें मालूम पड़ सकती है। तो ये बाबा ने जो कल जो 3 शब्द कहे हुए हैं ना, जैसे बाबा ने याद कराया ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए उसकी लास्ट मुरली में 3 शब्द कहे हैं, उस प्रकार से कल की मुरली में सेवा के साथ साथ सफल और सफल के साथ साथ जमा के बारे में ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि क्या कहा, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, तब हमारा 100% जमा होगा। नहीं तो क्या होता है, 5% जमा होगा। इतनी मेहनत करने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 5% में कोई हमारा समय सफल नहीं होता है। हमारा तन मन धन जो भी हमने मेहनत किया वो सब बर्बाद होता रहता है। जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो चाहना हम रखते हैं, जो लक्ष्य रखते हैं, वो नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, उसके बाद जब धर्मराजपुरी में जाएंगे तब मालूम पड़ेगा हमारे नाम पर अनेक प्रकार के पाप जमा हुए हैं। भक्ति मार्ग की एक कहानी है, मालूम होगा। भक्ति मार्ग की एक कहानी है कि एक राजा मर गया। राजा मर गया तो बहुत दानी था। वो मर गया तो धर्मराज की कचहरी में चित्रगुप्त ने बताया कि इस राजा ने तो ये भक्ति मार्ग की कहानी में वो बताया, राजा के बारे में बताया गया कि ये राजा जो है ना, उसने लाखों मछलियां की हत्या की हुई है। तो धर्मराज ने राजा को पूछा, अरे तुमने लाखों मछलियां कैसे मारी, क्यों मार दिया, क्यों हिंसा किया इतनी? तो राजा ने कहा कि मैं भगवान, मैं ये गलत बात है, मैं तो प्योर वेजिटेरियन था, मैंने कभी किसी मछली को हाथ भी नहीं लगाया है। ये आपका चित्रगुप्त है ना, उसका हिसाब किताब हमारे दुनिया में, हमारे यहाँ पर भी हमारे व्यापारियों के हिसाब ऐसा ही होता है, ऐसा ही आपका चित्रगुप्त का भी है। आपको हिसाब गलत दिखा रहा है चित्रगुप्त। तो धर्मराज ने चित्रगुप्त को बताया कि भाई बताओ, ये कहानी है, कहानी का अर्थ बहुत सुंदर है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ये राजा दान करता था, दान बहुत करता था। उसमें एक मछली पकड़ने वाला जो था, फिशरमैन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं,
ये मछली पकड़ने वाला जो था, उसकी जो मछली पकड़ने की जो फिशिंग नेट थी जिसके द्वारा मछली पकड़ सकता है, वो फट गई थी, उसमें मछलियाँ फंसती नहीं थी। तो उसको नई खरीदनी थी। नई खरीदने के लिए उसने सोचा कि अभी मैं फालतू में अपना पैसा क्यों बिगाड़ूं। और राजा दान तो देता है, तो उसके पास दान में गया और पैसा लिया, दान में पैसा लिया, और उस पैसे से मछली पकड़ने की जो फिशिंग नेट थी वो ले लिया और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। और उसके कारण ये राजा के हिसाब किताब में लिखा है, उसने लाखों मछलियाँ मार दिया है। गीता में भी है, दातव्यम यति यद दानम दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्र तद दानम सात्विकम। देश, काल और पात्र, उन तीनों को देख करके ही दान देना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए। एक बार मैंने अव्यक्त बाप दादा से पूछा हुआ था, क्योंकि दादी जानकी मेरे से विदेश में जाता हूँ ना, तो व्हील के ऊपर मृत्यु पत्र होता है ना, उसके ऊपर क्लास हमेशा कराती है विदेशों में। क्योंकि कई हमारे बहन भाई जो है कुमार होते हैं, उनके बाद में उनका शरीर का कोई भरोसा नहीं है और उनका पैसा जो है वो फिर लौकिक में चला जाता है। तो मुझे संकल्प चलता था कि मैं ऐसे व्हील के बारे में क्यों सबको कहूँ कि आप अपना व्हील बना करके अपना धन जो है अपने मृत्यु के बाद बाबा के भंडारे में जमा हो, उसके बारे में बनाइए। मुझे संकल्प चलता था कि ये क्या है, मैं ऐसा क्यों कहूँ, क्यों मुझे करना चाहिए, क्यों उसको मांगना चाहिए, ये भी एक प्रकार का मांगना है। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा ये मुझे व्हील के ऊपर प्रवचन करने को कहा जाता है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये दादी को कहो ना मेरे से व्हील के बारे में, क्योंकि सामने वालों को लगता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि व्हील माना ही मृत्यु के बाद मृत्यु पत्र है, मरने वाला हूँ, धक्का लगता है, उसको पसंद नहीं आता है। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारे से बच्ची बहुत अच्छा सेवा करा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई जिसके बारे में आप हम सब अनजान हैं। बाबा ने कहा कि अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, पैसा उसके पास था, उसका धन सफल नहीं हुआ, उसका धन लौकिक में गया, और वो बच्चे ने बहुत अच्छी सेवा किया हो, इतनी अच्छी सेवा किया है कि एडवांस पार्टी में भी नहीं जा कर के ऊपर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप का राइट हैंड बन गया, इतने तक अच्छी सेवा किया हुआ होगा। परंतु अगर उसी के धन से उनके लौकिक रिश्तेदार जिनको उसका धन मिला, वो जिसको धन मिला उन्होंने फिर उसी धन का पाप कर्मों के लिए उपयोग किया हुआ होगा, तो उस पाप कर्मों का बोझ उस बच्चे को जिसका धन के कारण उस पाप कर्म हुए हैं उसको लगेगा। और इतना संपूर्ण बन गया है, ब्रह्मा बाप के राइट हैंड बन गया है, वो वहाँ से भी नीचू आ करके एडवांस पार्टी में अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कैसे बाबा, ऐसा कैसे होगा? बाबा ने कहा कि अगर उसके रिश्तेदारों को धन मिला ही नहीं होता तो वो पाप कर्म करते। आज समझो मुझे मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा 1 लाख रुपये धन में मिला हुआ है, मैंने वो उस धन को जुआ खेलने में लगा दिया, पाप कर्म मैंने किया। परंतु वो 1 लाख रुपया वो रिश्तेदार से मिला तो मैंने वो जुआ खेला ना। मुझे वो धन 1 लाख रुपया मिला ही नहीं होता तो मैं जुआ खेलने वाला नहीं था और मेरा पाप कर्म बनता नहीं। वो 1 लाख रुपया मिला तो मैंने जुआ खेला तो मैंने पाप कर्म किया। तो ये 1 लाख रुपये जो मिला उसको लॉ में हम कहते हैं एबेटमेंट, माना मुझे पाप कर्म करने में सहायभूत वो 1 लाख रुपया बना। और इसलिए इंडियन पिनल कोड के अंदर भी एबेटमेंट की सज़ा है 50%। माना 2 आदमी लड़ रहे हैं, गुस्से में हैं, मैं इसी टाइम पर एक के हाथ में जाकर के चाकू छरी दे देता हूँ और वो छरी जो है वो सामने वालों को मारता है, वो सामने वाला मर जाता है। तो जिसने छुरी लगाई उसको तो सज़ा होगी, परंतु मैंने भी छुरी दिया उसके हाथ में और उसके कारण उसने वो छुरी लगाई, इसलिए वो मर गया।
इसके लिए मैंने छुरी उस टाइम पर उसको दिया, उसके कारण उसका जो गुनाह जो हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसकी हत्या हुई, उसका मुझे आधा जिम्मेदार गिनती करेंगे। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे कोर्ट तो मुझे 10 साल की सज़ा मिलेंगे। एबेटमेंट की सज़ा 50% है, ऐसा लौकिक दुनिया में भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम ऐसा कर्तव्य करें और हम ऐसी वाणी चलाए, हम सामने वालों के लिए अशुभ भावना के आधार पर कर्तव्य करें, श्राप दे दे। बाबा ने कहा हुआ है कि अपनी निर्मल वाणी ध्यान रखिए। कल जो बाबा ने कही है ना बात, कि अभी हमारी वाणी में वो ताकत आ गई है, उस ताकत के आधार पर हमें अपनी वाणी का संयम बहुत बहुत जरूरी है। ये तो 5% बाबा ने कल कहा है, ऐसा ना हो कई बार हम ऐसी वाणी चला लेते हैं उसके कारण इतना विकर्म बनता है, वो 5% क्या माइनस हो जाता है। जैसे अभी आप अमेरिका में अपने साइबेरिया में जाते हैं, रशिया में टेम्परेचर माइनस में चलता है, ऐसे हमारा खाता में प्लस के बदले में माइनस भी होता होगा, क्या मालूम। इसलिए हमें अपने खाते के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम पड़ ही जाता है, बाद में आप देखना हर एक आपका अंतरात्मा कहता ही है, ये सब झमेले करने से क्या फ़ायदा। हमारा ही अंतरात्मा ही हमारे लिए बेस्ट गाइड है कि हम ये झमेला जो निर्माण करते हैं। आपको मालूम होगा इतिहास के अंदर अशोक राजा ने हेलो हो गया, चलो। सम्राट अशोक ने जब वहाँ पर जाकर के लिच्छवियों की सबकी इतनी हत्या किया और उसके बाद उसने देखा, उसको कहा कि क्या एक थोड़ी मेरी साम्राज्य की इच्छा तृप्ति के लिए मैंने इतने लाखों लोग की हिंसा किया। कैसा इसको वैराग आ गया। इस प्रकार से हम कभी योग के अंदर हमने अपने किए हुए कर्मों के आधार पर, हमने किए हुए झमेलों के आधार पर कभी तो सोचे हम ये सिर्फ सेवा कर रहे हैं, झमेले कर रहे हैं। हाँ, अहम भाव के आधार पर, अहंकार के आधार पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आदि के बातें के आधार पर जो कर रहे हैं उसका फल क्या है। वाल्मीकि को भी यही बताया ना। नारद ने क्या पूछा, क्या पूछा? नारद ने वाल्मीकि को यही कहा कि तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, तेरा परिवार उसमें सहयोगी है। उसने समझा जरूर होगा, और वाल्मीकि जो है वाल्या कोली के रूप में, भील के रूप में अपने बीवी बच्चों को पूछने को गया। सबने कहा हमारा क्या, हम क्यों भी आपके भागीदार बने पाप में, हम कोई जिम्मेदार नहीं है। जितने भी झमेले आदि करते हैं उसके अंदर हमारा कोई पार्टनर नहीं है। अच्छे काम करेंगे उसमें और सबका शेयर होता है, बुरे कर्म में किसी का भी शेयर नहीं होगा, ये हकीकत है। बुरे कर्मों का 100% दंड हमें प्राप्त होगा। इसलिए कल की मुरली के आधार पर ये बात हम सबको सीखनी है कि हमारा सफल कहाँ तक, कितने तक होता है। हम बाबा को याद करेंगे 3 मिनट। ओम शांति। तो ये तो बात थी मुरली की, कल की बात में एक ही बात मुझे कहनी थी कि अभी से हमें, बिजनेस में भी हम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस साल के आखिर में निकालते हैं। तो सारी ज़िंदगी के आखिर में हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना। क्या मुखड़ा देख ले प्राणी तेरे, या दर्पण में कितना पाप किया कितना पुण्य किया, गीत में भी हम गाते रहते हैं, मुरली में भी सुनते हैं। तो ये तो कल की मुरली का एक पॉइंट हमको आपके सबके साथ चर्चा करना था कि अभी से हम सेवा, सेवा से आगे सफलता, और सफलता के आगे से जमा कितना किया उसके कॉन्शियस बने,
और कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा नेगेटिव बैलेंस बढ़ता जाए। बाकी रही बात विनाश की बातें, कल बाबा ने विनाश के बारे में भी बहुत कुछ कहा हुआ है। और कई बहन भाई हमको आकर के पूछते हैं, क्योंकि पहले हमने विनाश के बारे में, अभी हम संगम युग के बारे में आर्टिकल हर ज्ञानामृत में लिखते हैं, उसके पहले पवित्र धन और उसके पहले सतयुग और उसके बारे में मैं लिखता था। इसलिए बहनों ने मेरे पर विनाश के बारे में भी कहा हुआ है कि जैसे कल बाबा ने भी कहा ना, बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते रहते हैं कि कितना समय में विनाश होगा, बाबा आप टाइम तो बताओ, हाँ कितना वर्ष लगेगा, थोड़ा सा वर्ष तो बताओ, 10 वर्ष लगेगा, 20 वर्ष लगेगा, कितना वर्ष लगेगा, इतना तो बताओ। ऐसे कल बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे पूछते भी हैं। हमारे पास भी कई बच्चे, बाबा के बच्चे आते हैं, और हमने अनुभव किया हुआ है कि हम लोग हमारे दैवी परिवार में जितना विनाश की विनाशकता जो है ना, भयानकता जो है ना, उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। विनाश की विनाशकता जो है, भयानकता है, उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। और इसके कारण बाबा की ये विनाश की बात जो है हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं हम सबका शरीर छूटने वाला है, ये तो सब जानते हैं ना, हम सब मैन, वी आर ऑल मॉर्टल्स, अमर तो कोई नहीं है, परंतु जिंदगी जैसे कैसे व्यतीत करते हैं, जैसे कि हम अमर है उसी प्रकार से ही, उसी भावना के ही आधार पर हम कारोबार करते ही रहते हैं। उसी प्रकार से विनाश होगा नहीं होगा क्या है। हमारे बहन भाई, कई बहन भाई उसके बारे में जितनी चिंता करनी चाहिए, उसकी भयानकता के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में चिंतित नहीं है। और कहीं बाबा बताते नहीं है ना, तो एक भाई ने तो मुझे कहा वो तो बाबा बता देंगे, बाबा के बाद क्या ताकत है, विनाश कैसे कर सकता है बाबा। अरे इतनी सारी दुनिया का विनाश करना, परिवर्तन करना कोई मासी का घर है। ऐसे कई बार कई बहन भाई बाबा की शक्ति के बारे में, प्रकृति की शक्ति के बारे में, विनाश की भयानकता के बारे में भी ऐसे ही लाइटली, हाँ, व्यंग भाव में, हास्य उत्पन्न करने वाले भाव के आधार पर बोलते रहते हैं। परंतु अपना ज्ञान का फाउंडेशन पहला ही साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किया। बम्बई की चौपाटी नगरी में, बम्बई में रात शाम को बाबा घूमने को जाते थे, चौपाटी में शाम को बैठे हुए थे और समुद्र किनारा, समुद्र सामने ही था, उसके सामने सारे ही क्षितिज जो थी वो सारा ही इतना बड़ा स्क्रीन था, और उसके ऊपर बाबा ने पहले विनाश का साक्षात्कार किया। ये कैसे खून की नदियाँ बह रही है, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, बहुत भयानक दृश्य था। भयानक दृश्य देख करके बाबा खुद भी, बाबा ऐसे तो मनोबल उनका बहुत पावरफुल था, परंतु उसको देख करके एकदम बाबा भी डर गए कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या होने वाला है। और थोड़े 5-10 मिनट के बाद वो दृश्य समाप्त हो गया और दूसरा दृश्य बाबा के नज़रों के सामने आया कि ऊपर से सितारे ज़मीन पर आ रहे हैं, उसमें से फरिश्ते के मंदिर से देवता निकल रहे हैं, और देवताएं स्वर्गीय सृष्टि, बहुत सुंदर सृष्टि का दर्शन हुआ। बाबा को वो अच्छा लगा, बाबा का ये बहुत अच्छी बात है। और फिर बाबा ने वो आकाशवाणी सुनी है कि यह विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी आपको उठानी है, आपको निमित्त बनना है। और बाबा ने खुद ने, मैं चौपाटी पर साथ में बाबा के साथ में गया था, तो बाबा ने बताया देखो मैं ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ था और मैंने ये देखा, और मैंने जब ये आकाशवाणी सुनी तो मैंने ऐसे हाथ करके कहा नहीं 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 नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो मैंने बाबा को फिर क्या हुआ, कहा क्या मेरी कौन सुनता है। बाबा ने तो कहा तुमको ही बनना है। और देखो इसके बाद यज्ञ की स्थापना हुई और ये सारा हुआ। तो यज्ञ की स्थापना का निमित्त पहला साक्षात्कार विनाश का और स्थापना का पहले से ही है, पहले दिन से बाबा ने ये काम बता दिया है। और अंग्रेजी में भी कह दी है, देखिए GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, स्थापना, पालना और विनाश, वो इन बिल्ड क्वालिटी एंड पावर पोजीशन परमात्मा की है। GOD सभी, स्थापना, पालना, विनाश हिंदू संस्कृति में भी है,
विलायती, अंग्रेजी, क्रिश्चियनिटी सभी में ये जो परमात्मा के 3 कर्तव्य है उसके बारे में सभी धर्म एक मत है। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, ये तीनों ही शक्ति जिनों में है, जिनों की ये जिम्मेदारी है, वो है परमात्मा। तो इसलिए पहले से ही बाबा ने बता दिया है। और कैसे हो सकता है? आप लोगों ने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा हुआ होगा। प्रेसिडेंट आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख बन गए। उनके पहली टर्म के अंदर उनका फॉरेन मिनिस्टर था जॉन फॉस्टर डलेस करके थे। जिन्होंने पश्चिम की दुनिया का साहित्य पढ़ा होगा, पश्चिम की दुनिया की पॉलिटिकल फिलॉसफी का अभ्यास किया होगा, उनको मालूम होगा। जॉन फॉस्टर डलेस, उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। वो आत्मकथा न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों अखबारों में पूरी छपी हुई थी। हमने वो पढ़ी है। और उसके अंदर जॉन फॉस्टर डलेस, उस जमाने प्रेसिडेंट आइजनहोवर के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट आइजनहोवर अमेरिकन सेना के यूरोप के अंदर कमांडर इन चीफ थे। यहाँ पर दूसरे थे जापान के साइड पर, और वहाँ पर वो थे जनरल आइजनहोवर। तो उनके प्रेसिडेंट आइजनहोवर बाद में बने, 2 टर्म रहे थे। उनके ये फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा के अंदर लिखा हुआ है कि 3 times I took this world to the brink of destruction। 3 बार मैं इस सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया। But then I thought that world is not yet ripe for destruction, and therefore I withdrew this world from the brink of destruction। एक सामान्य इंसान, अमेरिका का विदेश प्रधान, वो गर्व से, अभिमान से कह सकता है कि 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया, और फिर हमको पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर रहम भाव उत्पन्न हुआ। कहा कि इन सबको क्यों बेकार में मैं मार दूं, ख़त्म करूं, इसलिए पृथ्वी को विनाश के कंठे से वापस लेके आया हूं। ऐसा गर्वयुक्त वाणी, जैसे रावण की वाणी, दुर्योधन की वाणी आप महाभारत और रामायण आदि में पढ़ते हैं, ऐसी ही वाणी अपने आत्मकथा में ये जॉन फॉस्टर डलेस ने लिखी हुई है कि 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया। क्या सिद्ध करता है? आज की दुनिया के अंदर, आज की दुनिया का विनाश एक सामान्य मनुष्य भी कर सकता है। इतने तक विनाश की शक्तियां निर्माण हो चुकी हैं। भारत की चाइना के साथ युद्ध हुई थी 62-63 में, जो ये इधर सब कई लोग जानते होंगे। चाइना ने बुरी तरह से हमारे ऊपर अटैक किया था और हम बहुत बुरी तरह से हार रहे थे, और फिर चाइना ने अपने आप ही युद्ध बंद कर दिया, नहीं तो क्या कर सकता था, वो आप सब जानते हैं। उस टाइम पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक कमीशन यहाँ भेजा हुआ था। क्या कारण कि उस ज़माने में चर्चा ये हो रही थी कि वेदर इंडिया शुड हैव एटॉमिक अम्ब्रेला प्रॉमिस फ्रॉम अमेरिका, अर्थात अणुशक्ति की छत्र छाया अमेरिका भारत को देवे या नहीं देवे, उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए एक अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपना मिलिट्री कमीशन भेजा था। उसका हेड था अमेरिका की एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन था। 5 दिन हिंदुस्तान में रहा हुआ था। वो 3 दिन दिल्ली में रहा था। वहाँ पर अपने बहन भाइयों ने उनकी सेवा किया हुआ था, बताया मतलब कैसे ये एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि बने हुए हैं, परमात्मा ने बनवाए हैं। फिर 2 दिन बॉम्बे में आया हुआ था।
क्योंकि बॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी के बड़ी ऑफिस वहाँ पर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आदि आदि बहुत है। तो बॉम्बे में आया था तो हमको दिल्ली से जगदीश भाई ने लिख करके भेजा था कि अभी ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसका चेयरमैन 3 दिन यहाँ आया हुआ था, हमने उनकी सेवा किया था। अब 2 दिन के लिए बॉम्बे में आया हुआ है, आप उनकी सेवा करना। उसको मन में बहुत डिप्रेशन है। तो जब हम उनसे मिले तो हमने उसने बताया कि मुझे बहुत डिप्रेशन है, डर है कि मैंने क्या किया, सारी सृष्टि का विनाश के लिए निमित्त मैं बनूंगा। आज इतनी एटॉमिक एनर्जी उत्पन्न हो गई है, सारी सृष्टि तो इतनी चिपटी बजाओ उसमें मर सकती, ख़त्म हो सकती है। ऐसी विनाशक शक्ति की निर्माण करने का मैं निमित्त बना, ये भगवान मुझे ये क्या पार्ट मिला हुआ है। ऐसा डिप्रेशन नेगेटिव विचार उसके मन में था। तो जगदीश भाई ने हमको फ़ोन में बताया था, तो हमने उनकी सेवा किया। हमने उनको बताया कि ये तो बना बनाया प्लान है। परमात्मा ने 1937 में जब से स्थापना किया है तभी हमारे चित्र बने, उसमें ही बताया हुआ है मिसाइल मुसल के द्वारा ये सेवा होंगी, इस प्रकार से विनाश होगा। ये अमेरिका और रशिया आदि के बारे में बताया। मैंने कहा वो तो बना हुआ है, सृष्टि का भावी है। आप सबको मालूम नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा को एक टॉपिक बहुत पसंद आता था, मैं उसके ऊपर लिखने वाला हूँ। बाबा एक टॉपिक देते थे, रविवार को बॉम्बे में भाषण होता था ना, टॉपिक यहाँ से बाबा ब्रह्मा बाबा लिख करके भेजे थे। वो टॉपिक होता था, बाबा बहुत बार कहते थे कि हर महीने एक बार तो इसके ऊपर प्रवचन करो, टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक। सृष्टि रूपी घड़ी में कितना बजा हुआ है वो दुनिया में सबको बताओ। जो पुराने भाई बैठे हुए 1962-63 के, उनको मालूम होगा कि बाबा ब्रह्मा बाबा का ये बहुत प्यारा टॉपिक था, टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक। सृष्टि रूपी घड़ी, बाबा ऐसे सृष्टि रूपी घड़ी बताते थे। और मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग में कांटे जो 2 होते थे, एक तो छोटा जो था वो 12 पर पहुंच गया है और दूसरा 2-5 मिनट बाकी है। उस प्रकार से दिखा करके विश्व परिवर्तन में कितना समय बाकी है, वो घड़ी के द्वारा सबको सावधान करने के लिए बाबा ने वो चित्र बनाया था। तो हमने उनको बताया कि आप भी निमित्त हो। तब उसने बताया कि इस दुनिया का विनाश करने के लिए जितनी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, इनसे कई गुनी ज़्यादा शक्ति अमेरिका और रशिया के पास है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इतना विनाश की शक्ति है। और साइड इफेक्ट कितनी है। यूनाइटेड नेशंस ने विनाश का आर्थिक आघात, प्रत्याघात क्या होगा उसको जांच करने के लिए एक कमीशन रखा हुआ था। और उसका रिपोर्ट है, उसके ऊपर मैंने ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा है, क्योंकि वो तो रिपोर्ट यूएन ने छपाया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि विनाश जब होगा तब किसी को भी इंश्योरेंस क्लेम एक पैसे का नहीं मिलेगा। सभी बिजनेसमैन, सभी ने अपने अपने इंश्योरेंस, फैक्ट्रियाँ, लाइफ इंश्योरेंस आदि सब कराया है, एक पैसा नहीं मिलने वाला है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, उस टाइम पे, विनाश के टाइम पर सभी क्लेम करने को जाएंगे तो कहाँ से इंश्योरेंस कंपनी देंगी। इसलिए इंश्योरेंस क्लेम एक पैसा नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात उसमें लिखी हुई है, जो आर्थिक प्रत्याघात मैं बता रहा हूँ, उसमें दूसरी बात ये लिखी हुई है कि किसी को भी उसके बैंक से एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ने अपने पैसे जो है इंडस्ट्रीज आदि को एडवांस में लोन के रूप में दिया हुआ है। बैंक वाले भी, बैंक आपसे पैसा, आपने बैंक में पैसा रखा, आपका पैसा क्या करती है बैंक, इंडस्ट्री आदि को लोन देती है। अभी देती है, कितनी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आती है, स्कूटर लोन लो, होम लोन लो, इतना लोन लो, इतना है। हमारे बॉम्बे में एक बार एक हमारे रिश्तेदार का बच्चा ने कहा अपने बाप को कि पापा आप मोटर ले लो। बाप ने कहा कि बेटा पैसा नहीं है। तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट आई थी कि बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि मोटर लोन लो
तो बेटा ने जाकर के बाप को दिखाया कि मोटर लोन के लिए चलो बैंक ऑफ इंडिया में लोन मिल जाएंगी। तो ऐसे आज के दुनिया में लोन का कल्चर बहुत बढ़ गया है, एजुकेशन लोन आदि आदि लोन लो, इस प्रकार से होता है। हम लोगों ने लोन में पैसा लिया हुआ है, अब इंडस्ट्री वालों को ही पैसा नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री सब डूब जाएंगी। तो इंडस्ट्री वाले रिपेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक आपको रिपेमेंट कहाँ से करेंगे। इसलिए उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, नंबर 1 आर्थिक प्रत्याघात क्या होगा, आपको इंश्योरेंस क्लेम एक पैसे का नहीं मिलने वाला है। दूसरा, आपको बैंक से एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे बैंक में फंसा दिए हुए हैं, वो कहाँ से आपको मिलेगा। तीसरी बात लिखी हुई है कि विनाश के टाइम पर एटम बम और उसी के प्रकार से अर्थक्वेक होंगे, और उसमें उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 94% बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू फेस अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होगा उस टाइम पर इतना भयानक अर्थक्वेक होगा कि 94% दुनिया के जितने भी मकान हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। और सब के सब मकान जो है टावर बने हुए हैं। हमारे बॉम्बे के अंदर सेंट्रल बॉम्बे में 350 टावर्स बन रहे हैं, 40, 50, 60 ऐसे मंजिल के मकान बन रहे हैं। अहमदाबाद में आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो जाकर के देखा, जब 26 जनवरी को 3-4 साल पहले अर्थक्वेक हुआ, ऊपर से कई मकान गिर गए, ऐसे ही ताश के पत्तों के महल की माफी गिर गए। हमने जाकर के देखा था अहमदाबाद में, तब मालूम पड़ता है। उस प्रकार से उसने लिखा है कि 94% बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट अर्थक्वेक प्रूफ। मकान सब गिरेंगे, जब मकान गिरेंगे तो मकान में रहने वाले भी मरेंगे, और उसके बाद जो बाहर होंगे वो रहने को कहाँ जाएंगे, रहने का ही नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा, व्यवहार खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे आप। बहुत सुंदर बड़ा बहुत रिपोर्ट अच्छा बनाया हुआ है, उसके आधार पर वास्तविकता मालूम पड़ेगी कि विनाश के टाइम पर क्या होगा। बाबा इस विनाश के बारे में बहुत कॉन्शियस है, और इसलिए पहले तो बाबा ने कहा था सभी सेवा केंद्रों को कि अपने सेवा केंद्रों पर और 6 मास का अन्न जो भी है वो स्टॉक में रखो। और उसके बाद बाबा ने डायरेक्शन दिया 6 मास के बदले में 12 मास रखो। सेवा केंद्र तो 12 मास का स्टॉक रखने के लिए तैयार हो गए, कहीं 95% सेवा केंद्रों पर वो स्टॉक है। परंतु बाबा ने जब 12 मास स्टॉक में रखो उस कहा ना, उस टाइम पर बाबा ने उस डायरेक्शन में ये भी कहा था, क्लास में आने वाले बहन भाइयों को भी ये कहो कि वो भी अपने घरों में 12 मास का स्टॉक तैयार रखें। आप सबने वो डायरेक्शन का पालन किया है, अपने घरों में 12 मास का स्टॉक अन्न का, गेहूँ चावल आदि जो भी है उसका स्टॉक रखा है। जब होगा तब क्या होगा, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अशांति समय की सेवाएं क्या होगी। हमारे स्पार्क के अंदर हमने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है कि अशांति समय, क्योंकि जितनी भी हमारी सेवाएं जो है अभी की वो सभी शांति समय की सेवाएं हैं। बॉम्बे में एक बार क्या हो गया, हिंदू मुसलमान के राइट्स बहुत हो गए, तो कर्फ्यू ऑर्डर आ गया था। कर्फ्यू ऑर्डर आ गया तो 5 दिन तक हमको अपने घरों में ही रहना पड़ा, बाहर निकल नहीं सके। तो उसके आधार पर हमने मन में सोचा कि जब 5 दिन तक हमको घर में ही रहने पड़ता है तो घर में रहते रहते कैसे ईश्वरीय सेवा करेंगे। उसके आधार पर इस पर रिसर्च करते करते ख्याल में आया कि अशांति के समय जो है कर्फ्यू ऑर्डर है, ऐसे बहुत युद्ध है, ऐसे समय पर अशांति के समय पर क्या सेवा करेंगे। हम सब शांति समय की सेवा के लिए एक्सपर्ट बन गए हैं, प्रदर्शनी करो, कॉन्फ्रेंस करो, मेगा प्रोग्राम करो आदि आदि। परंतु कल जो बाबा ने कहा हुआ है अनुभूति की सेवा, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, मनसा सेवा के द्वारा बाबा ने कल 3 प्रकार की बातें कही, 3-4 प्रकार की बातें कही है। ये मनसा सेवा के द्वारा अनुभूति कराने के लिए, मनसा के द्वारा
अनेक प्रकार का कारोबार कर सकते हैं, अशांति समय भी सेवा कर सकते हैं। वो कहाँ हमने सीखा हुआ है, कहाँ हम कर रहे हैं। तो ये जो अशांति समय की सेवाएं जो है, विनाश के समय की सेवाएं, हम विनाश 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 कर रहे हैं, परंतु विनाश के समय पर जो ईश्वरीय सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, उस टाइम पर सबके दिल के अंदर, आपको सबको मालूम रहे 64 में जब पहली प्रदर्शनी हमने किया तो विनाश का चित्र और स्थापना का चित्र साथ में रखा हुआ था। विनाश का चित्र बहुत सुंदर पेंट किया हुआ था और नीचे में भी विनाश के ऐसे मॉडल्स रखे हुए थे। और हमारे सभी गाइड्स सबको उस टाइम पर बताते थे कि अभी चित्र ये जो है विनाश का चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र जब चरित्र बन कर के आपके आंखों के सामने आएंगे उस टाइम पर आप याद करेंगे। और हमने हर एक गाइड को बोल दिया था, आप अपना नाम बताना, समझो मैं गाइड हूँ और आप लोग आए हुए हैं, तो मैं आपने जो जिस पार्टी को मैं समझा रहा हूँ मैं उसको कहूँगा ये विनाश का चित्र अभी तो परमात्मा सावधानी के रूप में मेरे द्वारा, मेरा नाम है रमेश, मैं रमेश के द्वारा आपको सावधानी दे रहे हैं कि ऐसा विनाश जो चित्र में दिखाया गया है वो चरित्र के रूप में होगा। और अभी से ही सावधानी को स्वीकार नहीं करेंगे तब जब ये चित्र चरित्र के रूप में वास्तविक बनेगा उस टाइम पर आप हमको याद करना कि ऐसे रमेश करके एक भाई ने हमको ये परमात्मा के द्वारा मिली हुई सावधानी दी थी, परंतु हमने सुनी नहीं, हाँ वो सावधानी का स्वीकार नहीं किया और परिणाम रूप विनाश के समय पर हमारी दुर्गति जो भी होगी, नुकसान जो होगा उसको हमको सहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शुरू से ही हम प्रदर्शनी के चित्र आदि में विनाश की बातों को, क्योंकि अभी तक हम सुन रहे हैं और कितना कठिन होगा। हमारे बॉम्बे में इस टाइम पर फ्लड आया है तो कितना हुआ, बॉम्बे के बारे में बताते बाबा पानी में जाएगा। और उसका सैंपल आपको बताना चाहता हूँ कि बदलापुर सेवा केंद्र बॉम्बे के सबब में है, कल्याण से थोड़ा आगे है बदलापुर, बॉम्बे का ही कनेक्शन है उसमें। बॉम्बे के बदलापुर सेवा केंद्र में इतना बारिश के दौरान पानी आया, सेंटर तो ग्राउंड फ्लोर पर था, ग्राउंड फ्लोर पानी से भर गया, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर वो भी पानी में डूब गया और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर में 3 फुट पानी था। रामानुसार बहनें जो उस दिन बाहर और कोई जगह पर सेवा करने को गई थी इसलिए सेंटर में बंद ताला लगाया हुआ था, क्योंकि 2 ही बहनें थी, दोनों ही अलग अलग स्थानों पर गई थी, उस ऐसे बहनों को कुछ नुकसान नहीं हुआ। 24 या 28 घंटे तक बच गई बहनें, बंद पानी के आधार पर सेंटर 2.5 ग्राउंड फ्लोर डूब गया, फर्स्ट फ्लोर डूब गया और सेकंड फ्लोर में 3 फुट पानी था। हमारे गोरेगांव सेवा केंद्र बाबा का जो है वहाँ अंडरग्राउंड है, 40 फुट बाय 80 फुट का अंडरग्राउंड हॉल है। बारिश इतनी जोर से आई, 3 घंटे में 28 इंच बारिश बॉम्बे में गिरी। इतना जोर से पानी आया कि ऊपर का जो ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड जो था उसमें ऊपर से इतना पानी आया कि 5 मिनट में 40 फुट बाय 80 फुट बाय 8-9 फुट जो था वो पानी से भर गया। नीचे में बैठे हुए बहनें जो काम कर रही थी वो मुश्किल से साइड में सीढ़ी के साथ में जो पकड़ने का था पाइप, उसको पकड़ करके मुश्किल से बाहर आई। और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में भी 3 फुट 4 फुट पानी था। कितनी भयानक बातें होगी। और ये बाबा की जो वाणी जो है ऐसे बॉम्बे पानी में जाएगा, इसका मतलब जो जो समुद्र किनारे समुद्र का स्थान है वो सभी को ऐसा होगा। और सिंपल है, जिन्होंने पश्चिम की दुनिया के वैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़े हुए होंगे उनको मालूम रहे कि जो बाबा जो कहते हैं फ्लड्स समुद्र के अंदर आएगा, वो सिंपल बात है, वैज्ञानिक साइंटिफिक ट्रूथ है। उसमें पश्चिम के साइंटिस्ट लोगों ने लिखा हुआ है, उसमें बहुत रिसर्च किया है। हम लोग तो बेफिक्र बाबा ने कहा है ना,
परंतु हम लोग जो बेफिक्र के साथ साथ बेपरवाह बादशाह भी है, रिसर्च कुछ करते ही नहीं है। और यहाँ तो दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है, पढ़ते भी नहीं है। बाबा की मुरलियाँ नहीं पूरी पढ़ते हैं तो दुनिया की बात कहाँ पढ़ते होंगे। पश्चिम के साइंटिस्ट लोगों ने लिखा हुआ है कि 5 एटम बम उत्तर ध्रुव और 5 एटम बम दक्षिण ध्रुव के ऊपर गिरे तो उसकी जो न्यूक्लियर हीट होगी, उसके कारण समुद्र का जो वहाँ पर समुद्र बर्फ़ के रूप में है, पानी के रूप में, बर्फ़ के रूप में जो है वो पिघल जाएगा। और पिघल जाएगा तो जो इक्वेटर आदि जो समुद्र के स्थान पर जो अभी समुद्र का पानी का लेवल जो है, जिसको कहते हैं सी वाटर लेवल, ये सी वाटर लेवल 96 फीट ऊंचा चला जाएगा। 96 फीट ऊंचा चला जाएगा। माना जो बाबा कहते हैं ना, पानी का फ्लड का हो जाएगा। यही बात शास्त्रों में लिखी हुई है। मत्स्य अवतार में यही बात लिखी हुई है कि एक सन्यासी जो है वो तर्पण कर रहा था, उसमें एक मछली आई, उसने देखा ये छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएंगी, उसने अपने कमंडल में रखा, कमंडल में आके घर में रखा तो वहाँ बड़ी हो गई, तो फिर घर के कुएं में रखा, उसमें बड़ी हो गई, सब नदी में लेके गए, नदी में बड़ी हो गई, फिर समुद्र में जा कर के रखा और समुद्र में जा कर के रखा और वहाँ पर वो मछली के द्वारा मतलब आकाशवाणी हुई कि मैं परमात्मा हूँ, मैंने मछली के रूप में अवतार धारण किया हुआ है और थोड़े समय में ये सृष्टि पर जल प्रलय होने वाला है और उसके पहले 7 दिन के अंदर ही आप एक नई बोट बना लो और उस बोट के अंदर नए इस दुनिया के सभी जड़ी बूटियाँ जो भी है बीज हैं उसको रखो और उसमें 7 पुरुष 6 पुरुष और 1 स्त्री अरुंधति, और उसमें बैठना और मैं आकर के उस नाव को आगे खींच करके लेके जाऊंगा, नई दुनिया की स्थापना वहाँ पर करेंगे। जिन्हों एस्ट्रोनॉमी का अभ्यास होगा, आकाश में अभी भी वो 7 सितारे जो है सप्तर्षि के रूप में प्रसिद्ध है। ये मत्स्य अवतार कहानी परमात्मा का पहला अवतार की कहानी है। उसमें फ्लडिंग, विनाश किस प्रकार से होगा उसकी पूरी डिटेल उसमें है। और उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी के अंदर नोहास आर्क मछली की जो है ना, ये नाक में पहनते हैं ना, बहनें पहनती हैं, फुली क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोहास आर्क। तो वो आज से 400 साल पहले कई हमको पूछते हैं विनाश ये ड्रामा पक्का कैसे हम माने, निश्चिंत है कैसे माने। 400 वर्ष पहले रोम के अंदर एक आर्टिस्ट हो गया रफाएल करके। ये रफाएल करके आर्टिस्ट ने जो चित्र बनाए विनाश के और नोआस आर्क के 4 चित्र बनाए हुए कैसे विनाश होगा। उस टाइम पर एक बोट के अंदर जो है ना सभी इस दुनिया की चीज़ें उसमें भरी जाएंगी, एक मछली आएंगी और फ्लड उस टाइम पर इतना पानी आएगा वो मछली उसको बोट को खींच करके लेके जाएंगी और नई दुनिया न्यू होराइजन और उसके नई क्षितिज के प्रति उसको खींच कर लेके जाएंगे। ऐसा रफाएल का पिक्चर्स 4 पिक्चर जिसको किसी को इच्छा हो, मेरे पास उसका किताब है, उसमें पिक्चर भी छपे हुए हैं। और हमने रोम के अंदर वहाँ वेटिकन म्यूजियम जो है उसके अंदर भी वो चित्र देखे हुए हैं। नोहास आर्क में भी यही बात है, फ्लडिंग विनाश कैसे होगा। 400 वर्ष पहले एक आर्टिस्ट ने विनाश कैसे होगा इसका प्रेडिक्ट किया हुआ है। आज 1937 के बाद बाबा भी विनाश कैसे होगा वो बता रहे हैं। ये सब बातें क्या सिद्ध करती है कि सृष्टि रूपी ड्रामा प्री ऑर्डिन्ड है, तब तो नक्की हो सकता है। नोस्ट्राडम ने भी जो विनाश के बारे में लिखा हुआ है आप पढ़िए उनकी भविष्यवाणी। मोहम्मद पैगंबर की वाणी देखिए उसकी की है हमने ज्ञानामृत में, उनकी वाणी और विनाश के समय क्या किस प्रकार के लक्षण हो गए वो आप पढ़िए, हमने ज्ञानामृत में वो भी लिखे हुए थे। विनाश ये वास्तविकता है, हकीकत है। ये कब होगा ये हमारे हाथों की बात है, हमारे हाथ में है। विनाश सृष्टि का कैसे करें। कल भी बाबा ने कहा आपने अपना काम पूरा किया हुआ है, बाबा 1 सेकंड में करा सकता है।
1 सेकंड में हो सकता है। हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस रखी थी। विदेश के जापान वालों ने उसमें द लास्ट वॉर की फिल्म भी उसमें भेजी हुई थी, बहुत सुंदर थी। आज सारी दुनिया के सभी लोग इस प्रकार से उसको मानते हैं। इसकी विनाश की भयानकता को स्वीकार करके उसके आधार पर उसके पहले अपना भविष्य बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को समय दिया हुआ है। और इसलिए जो मिला हुआ समय जो है उसको सार्थक नहीं करेंगे ना, तो आखिर में हमें रोना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने एक बार हमको कहा था, बच्चे मुझे बाकी सब, मैंने बच्चों से कुछ नहीं मांगता हूँ, एक मांगता हूँ, एक ही चीज़ बच्चों से, आप बच्चों से मांगता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर जाकर के सबको बाबा का संदेश दो कि बाबा आया हुआ है। मैंने कहा बाबा क्यों ये संदेश देवे, क्यों आप ये मांगते हो? कहा मुझे ये बोले ना सुनना नहीं है कि विनाश के टाइम पर कोई ये कहे कि हे परमात्मा आप आए और आपका संदेश हमको नहीं मिला। हमको क्यों संदेश आपका नहीं मिला? सारी दुनिया के सभी मनुष्य को आपका संदेश, माना बाप आया हुआ उसका संदेश दे देना चाहिए, ताकि विनाश के समय पर कोई मुझे बोलेना न दे कि आप आए और हमें आपका संदेश नहीं मिला। ये ऐसा जो उलेना मिलता है ना, बहुत कटु सत्यता का है। हम 74 में टांजानिया में गए, दार एस सलाम में, अफ्रीका में। वहाँ की प्रार्थना सभा में हमने भाषण किया। उसके बाद हमने विनाश की बातें आदि बताई। तो वहाँ का एक डिप्टी मेयर था, इंडियन था, उसने हमको यही कहा 74 में कि हम आपको एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं परंतु आपके द्वारा परमात्मा को सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस सृष्टि पर 1937 में आ गए और आप हमको 74 में आप आ गए हो, ऐसा विनाश का और स्थापना का संदेश दे रहे हो। इतनी देरी से क्यों आप हमको दे रहे हो? क्या हम आपके लायक बच्चे नहीं हैं? वो जब उसने बोला ना, तो इतना दर्द से, प्रेम से और दर्द से बोला कि आज भी मेरे आंखों के सामने उस भाई की छवि है। विनाश के टाइम पर अगर हमने पूरी अभी से सेवा नहीं किया और ऐसे लोग जो दुख दर्द से मरते होंगे ना, उसकी छवि आपके सामने आ जाए, तब मालूम पड़ेगा कि कैसे दुख दर्द से भरी हुई वो कहानी होंगी। और उसके पहले हमें अपने बाबा ने जो आज बताया ना, मैंने बताया बाबा की मुरली में से, सेवा करो, सफल करो और जमा करो। ये कर देंगे तो हमारा बेड़ा पार, हमारा जो श्रेष्ठ भाग्य बनने वाला है वो बन जाएगा। नहीं तो फिर तो बाकी सबका जैसे होने वाला है ऐसा होगा।